This is NPO lecture number 5. We're starting with the first illustration. Illustration number 1. I hope आप लोग सबके पास है illustration number 1. हाँ भैया. Thank you. हाँ भैया. From the following particulars relating to Rotary Club New Delhi. From the following particulars relating to Rotary Club New Delhi. तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं बुक्स ऑफ. किसका बुक्स है ये? बुक्स ऑफ रोटरी क्लब. तो ऊपर में हम लोग लिख लिया हेडिंग बुक्स ऑफ रोटरी क्लब. ठीक है. क्या बनाने के लिए बोला है? प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट. तो आइए यहाँ पे लिखते हैं receipts and payment account. नेक्स्ट लाइन के अंदर for the year ending 31/3/2021 books of Rotary Club receipts and payments account for the year ending 31/3/2021. Receipts and payments is nothing but it is a cash book. रिसीव्स एंड पेमेंट्स कुछ नहीं होता, इट इज अ कैश बुक. अगर पैसा आएगा तो रिसीव साइड में लिखेगा और पैसा जाएगा तो पेमेंट साइड में लिखेगा. तो हम लोग को किसका बुक्स बनाना है? बुक्स ऑफ रोटरी क्लब बनाना है. हेडिंग में डाला है रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट. नेक्स्ट लाइन में फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2021. आई होप यहां तक एवरीवन इज क्लियर टू एवरीवन. जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, वेट कर रहे हैं. Guys, I'm waiting for a reply. Am I audible to you guys clearly? हाँ भैया. हाँ भैया. रुपीस पेमेंट रुपीस, ये प्रॉपर फॉर्मेट है. हम लोग को इस सब में रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाने बोला है. ठीक है. फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2021 हम लोग दो साइड लिख दिया. रिसीप्ट मतलब कौन सा साइड हो गया? डेबिट. एंड पेमेंट मतलब कौन सा साइड हो गया? क्रेडिट. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ receipts and payments. Once you're ready, let me know. I'm still waiting for you guys. Reply, please. Okay भैया. हाँ भैया. ठीक है. अब इसका पहला आइटम पढ़ना शुरू करता है. हम लोग को रिसीव्स एंड पेमेंट्स बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2021 के लिए. आइए पहला आइटम पढ़ रहे हैं. कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2020. तो इन लोग बोल रहे हैं हम लोग का स्टार्टिंग में कैश इन हैंड है 7,500. ये हम लोग का ओपनिंग बैलेंस है. तो हम लोग डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू बैलेंस बीडी. कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना बताया है इन लोग जल्दी से बता दीजिए प्लीज. 7,500. एंड बैंक का कितना बताया? हम पूछ रहे हैं, आप लोग रिप्लाई करो क्लास के अंदर, नहीं तो बोर्ड लगेगा. क्लास कितना बताया बैंक के लिए? बताओ जल्दी से. 48,000. 48,000. ये हम लोग डेबिट साइड में क्यों लिखा है? क्योंकि कैश एंड बैंक हम लोग का क्या होता है? चलो बेसिक से पढ़ा रहे पूरा. कैश एंड बैंक हम लोग का क्या होता है? Asset. एसेट. एंड एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? Debit. उसके लिए डेबिट साइड में जाके हम लोग लिखा टू बैलेंस बीडी. कैश का इतना, बैंक का इतना. आई होप दिस इज ओके फॉर माय एंटायर बैच. गाइस शुड आई रिप्लाई? हाँ ठीक है भैया. भैया. ठीक है. तो टू बैलेंस बीडी कैश लिख दिया हम लोग, बैंक लिख दिया हम लोग. नेक्स्ट चलते हैं आगे. सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडिंग. सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, 2021, 2022. 3 साल का सब्सक्रिप्शन कितना कितना कलेक्ट हुआ है ये बताया है इन लोग. तो हम लोग को सब्सक्रिप्शन मिला है तो हम लोग रिसीव्ड हुआ है. तो यहाँ पे आके क्या लिखेगा? टू सब्सक्रिप्शन. अब मेरा बात ध्यान से सुनना. आरएनपी क्या बेसिस पे बनता है? अगर आप मेरे को जल्दी से बता सकते हैं तो हम वेट कर रहे हैं आप लोग का रिप्लाई का. Cash basis. मिला है, सारा रिकॉर्ड होगा. 31 मार्च 2020 का भी रिकॉर्ड होगा, 2021 का भी होगा, 2022, क्योंकि ये तीनों सब्सक्रिप्शन कब मिला है? इस साल मिला है.
आई डोंट नो वेदर अब ये चीज समझा नहीं समझा, हम पहले भी ये पढ़ा रहा था। हम लोग का ईयर एंडिंग है 2021, इसमें 3 सब्सक्रिप्शन आया है। 2020 वाला आया है, फिर 2021 वाला आया है और 2022 वाला आया है। ये 3 सब्सक्रिप्शन हम लोग को मिला है। कब मिला है? 2021 के अंदर, क्योंकि ऑल द सब्सक्रिप्शन हैव बीन रिसीव्ड इन द ईयर 2021, all the subscription will be recorded on the receive side. So 2 subscription 31/3 2020 कितना रुपया? 15,000। फिर 31/3/2021 कितना रुपया आया और हम लोग के पास? 2,20,000. 2,20,000। 31/3/2022 6,000। ये तीनों रिकॉर्ड हुए क्योंकि ये तीनों इसी साल मिला है, पर 15,000 लास्ट ईयर का था और 6,000 नेक्स्ट ईयर का था। तो अपना साल का कितना रुपया था? 2,20,000. में लिख रहा है, काम करें इसको इनर कॉलम में ऐड करके बाहर लिखेगा, ये आउटर कॉलम है मेरा। तो 15,000, 2,20,000, 6,000 ऐड करके बताओ ना कितना रुपया? 41. हम इससे ना एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं और हम आपका रिप्लाई चाहते हैं। तो हमको इस पूरा साल में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हुआ है, ये मेरा क्वेश्चन है आप लोग सबसे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हुआ है मेरे को? 2,41,000. और ये 2,41,000 में से पिछले साल का कितना है? 15,000. 15,000. और 6,000। यस या नो? तो मतलब करंट ईयर का कितना हो गया भाई लोग? इस साल का कितना हो गया अपना? 2,20,000. 2,20,000. ये 2,20,000 कहाँ जाएगा? Income and expenditure. I hope this is clear to my entire batch. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो खाली 2,20,000 जाएगा क्योंकि अपना साल का 2,20,000 है, पर रिसीव्स एंड पेमेंट्स में कितना गया? 2,41,000 गया क्योंकि 2,41,000 पूरा का पूरा इस साल मिला था, जिसमें से इस साल का 2,20,000 है। लास्ट ईयर का कुछ स्टूडेंट इस साल दिया 15,000 और कुछ स्टूडेंट लोग इसी साल नेक्स्ट ईयर का दे दिया 6,000 रुपया। क्लियर है? हाँ भैया. Can I go ahead? Can I go ahead? I'm waiting for you guys to reply, guys. Please जल्दी से बताओ यार, हम वेट कर रहे हैं। हाँ भैया। तो टू बैलेंस BD टू सब्सक्रिप्शन सबको क्लियर हो गया है क्या? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। Yes, भैया. अब डोनेशन रिसीव्ड है, यहाँ पे लिखेंगे टू डोनेशन रिसीव्ड। कुछ नहीं बोला तो ये जनरल डोनेशन है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता, पर अभी तो हम लोग रिसीव्स एंड पेमेंट्स बना। रुपया आया, लिख दीजिए कितना रुपया आया है? 25,000। 25,000. आपको समझ में आ रहा है? रिसीव्स एंड पेमेंट्स कुछ नहीं है, कैश बुक। अगर पैसा आया तो रिसीप्ट में, पैसा गया तो पेमेंट में, डज नॉट मैटर कौन सा साल का, बस इस साल में रुपया मिलना चाहिए। आई होप नाउ इट्स ओके फॉर द एंटायर बैच। हाँ भैया. अब डोनेशन के बाद नेक्स्ट आइटम क्या है? डोनेशन रिसीव फॉर पेविलियन। डोनेशन रिसीव फॉर पेविलियन, कितना रुपया डोनेशन रिसीव्ड हुआ है पेविलियन के लिए? बताओ जल्दी से मेरे को। 2 लाख. 2 लाख रुपया रिसीव हुआ। हाँ या ना? तुम लोग लॉस्ट क्यों हो गए क्लास के हाँ अंदर? भैया. डोनेशन हाँ रिसीव। भैया. रिप्लाई यार, रिप्लाई करो, बढ़िया करो क्लास को। डोनेशन रिसीव फॉर पेविलियन कितना रुपया रिसीव हुआ है? 2 लाख. हम कुछ पूछने वाला, आप रिप्लाई करना। जो पहला वाला डोनेशन रिसीव्ड है वो कहाँ जाता? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये वाला लायबिलिटी में जाएगा. और जो दूसरा वाला है डोनेशन रिसीव फॉर पेविलियन, ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट, क्योंकि ये क्या Liability. टाइप का डोनेशन है? Balance sheet. लायबिलिटी। ये क्या टाइप का डोनेशन है? स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन. क्या यहाँ तक clear है क्या आप लोग को? क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ हाँ भैया। हाँ भैया. 8% इन्वेस्टमेंट परचेज, 8% इन्वेस्टमेंट परचेज। तो हम लोग पेमेंट साइड में जाके लिखेगा यस या नो? 8% इन्वेस्टमेंट परचेज
कितना रुपए का इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ? चलो लेट्स बी एक्टिव इन द क्लास, जल्दी जल्दी बताएगा आप मेरे को। 2 लाख 2 लाख 2 लाख तो हमको बता सकते हैं ये 8% का मतलब क्या है? यहाँ पे 8% का मतलब क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट और अभी तो हम लोग रिसीव्स एंड पेमेंट्स बना रहे थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये सबसे कोई भी मतलब नहीं है। नहीं है। नेक्स्ट आइटम देखो क्या बोला, परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट। तो यहाँ पे आके क्या लिखेंगे? बाय परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट कितना रुपया? 12,000। बाय परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट कितना रुपया? 12,000। डन नॉट डन? रिप्लाई करने का ड्यूटी आपका बनता है, आप मेरे को जल्दी से हो बताएगा। गया भैया। हो गया भैया। हो गया भैया। रेंट पेड के लिए क्या लिखेंगे? बाय रेंट रेंट पे कितना रुपया रेंट पे किया? अगर आप मेरे को जल्दी से बता 6,000 सकते हैं तो प्लीज। 6,000। बस रिप्लाई आप लोग बहुत कम कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज बोलो जल्दी से यार। हाँ भैया। कैन आई गो अहेड? हाँ भैया। हाँ भैया हाँ भैया। नेक्स्ट आइटम, एंट्रेंस फी रिसीव्ड। तो टू Entrance एंट्रेंस 2 एंट्रेंस टू फीस एंट्रेंस फी टू एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस के अंदर कितना रुपया रिसीव हुआ? जल्दी से बताइए। 18,000 और जो पैसा रिसीव हुआ रिसीव साइड में, और जो पैसा गया वो कौन सा साइड में? पेमेंट साइड में। ये सम करवा रहे हैं हम। क्या यहाँ तक किसी को भी कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग में से? नहीं भैया। कैन आई गो अहेड? हाँ भैया। इसके बाद ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी। तो ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी कितना रुपया है? 10,000। भैया भैया ये तो एक्सपेंस हुआ। भाई इसमें पैसा दिया है ना। माय बैड माय बैड माय बैड, हम इसका मतलब समझा रहे हैं, रुको, सॉरी सॉरी, माय बैड। बाय ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, माय बैड, गलती से लिख दिया। बाय ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी कितना रुपया? 10,000। 10,000। अब हम कुछ समझा रहे हैं, मेरा बात ध्यान से सुनना। Have you heard this name ICAI? Have you heard this name ICAI? हाँ भैया। This is a CA institute का body। हाँ भैया। तो जितना भी CA लोग है, जितना भी CA लोग है, या जितना भी उसका स्टूडेंट है, उन लोग सब ICAI का क्या है पता है? मेंबर्स। बस ठीक है। अब जब ये CA एग्जाम होता है, जब CA एग्जाम होता है तो कुछ CA लोग ये CA एग्जाम में ऑब्जर्वर बन के जाता है। इनविजिलेटर नहीं, ऑब्जर्वर, देखने के लिए कि सब कुछ सही है या नहीं है। तो ये CA लोग को ICAI पे करता है इसके लिए। ये जो पेमेंट करता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑनरेरियम। तो कोई भी मेंबर कोई भी तरह का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या फिर हम लोग किसी भी बाहर वाला लोग को अपना क्लब के अंदर बुलाया है। मान लो हम लोग का एक बैडमिंटन क्लब है, हम कोई गेस्ट लेक्चरर को बुलाया लेक्चर डिलीवर करने के लिए, तो उस गेस्ट लेक्चरर को जो हम पे करेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑनरेरियम। आई एम नॉट श्योर आपको समझ में आया या नहीं आया, हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। समझ गया भैया। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी कितना रुपया का ऑनरेरियम हो गया है? 10,000 रुपया का। इज दिस ओके फॉर एवरीवन? भैया वो 8% इंटरेस्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लोग को जब रुपया मिलेगा तभी आएगा। दिस इज द रिसीव्स एंड पेमेंट्स। हमको एक्चुअल इंटरेस्ट का अमाउंट से मतलब ही नहीं है, हम कितना इंटरेस्ट कमाया, हाउ माय कंसर्न। अगर हमको इंटरेस्ट कुछ मिला ही नहीं है इस साल तो रिसीव्स एंड पेमेंट्स में नहीं आएगा, क्योंकि रिसीव्स एंड पेमेंट्स में खाली वो चीज जाता है जितना तुम एक्चुअली कमाया है। अगर तुमको जितना रुपया तुमको मिला है, अगर तुमको इस साल कोई रुपया मिला ही नहीं है तो रिसीव्स एंड पेमेंट्स में कुछ नहीं जाएगा। तो 8% इंटरेस्ट आपको बताएगा कि कितना रुपया आपको एक्चुअली में मिला है, पर उससे हमको मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं, क्या अकाउंट बना रहे हैं हम लोग? रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बना रहे हैं, जो खाली तब रिकॉर्ड करेगा जब आप एक्चुअली रिसीव करेगा। तो अभी तो इंटरेस्ट रिसीव के लिए हमको कुछ पता ही नहीं है, तो हमको रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है।
and this honorarium is an ठीक है भैया. expense. Is this clear to everyone or should I repeat? Guys, I'm still waiting. आप लोगों का reply का please जल्दी से बता क्लियर है दो. भैया. क्लियर है भैया. Can I go ahead? Next item क्या है? Please बोलना ना. Next item बोलना. हम wait कर रहे. क्या है next item? इंटरेस्ट Interest on 8% interest. तो अब बताया दिया कि कितना इंटरेस्ट मिला है. जितना मिला है उतना लिख दीजिएगा यहाँ पे. टू इंटरेस्ट ऑन. क्या हम कैलकुलेट किया गया? नहीं भाई, कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है. हम लोग आरएनपी बना रहे हैं. जितना रुपया मिला उतना लिख देगा चुपचाप. कितना रुपया मिला इंटरेस्ट के ऊपर आप थोड़ा सा जल्दी से हमको बताइए तो एक बार. 9,000. जो मिला वो हम लिख दिया इज्जत से. I don't have to bother about anything else. I hope this is okay for everyone. I hope interest तक सबका हो गया. I hope interest तक सबका हो गया. I would like to go ahead. What is the next item? Furniture purchase. Guys, reply नहीं आया आप लोग का यार. Furniture purchase. फर्नीचर परचेज. फर्नीचर परचेज. तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय फर्नीचर परचेज. लिखो प्लीज, हम वेट कर रहे हैं. तो बताइएगा बाई फर्नीचर परचेज. बाई फर्नीचर कितना रुपया लिखेंगे? 20,000. 20,000. डन. आई एम मूविंग अहेड. हाँ भैया. फर्नीचर परचेज के बाद है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर. बोला उसका कॉस्ट है 6,000 रुपया, पर बेचा कितना पे? 4,000. तो जितना पे बेचे हमको तो उससे मतलब है, क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं? रिसीट्स एंड पेमेंट्स. फर्नीचर बेच के कितना रुपया आया? 4,000. 4,000. कितना का था दैट इज इररिलेवेंट, क्योंकि बेचा कितना पे है? 4,000. 4,000. ठीक है यहाँ तक? हाँ भैया. नेक्स्ट आइटम है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज. तो यहाँ लिखते हैं बाई By sports Sports material. material purchased. बाई स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज कितना रुपया? 80,000. 80,000. ठीक है. नेक्स्ट सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट में आएगा यहाँ पे टू सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट. सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट कितना रुपया आएगा? 30,000. 30,000. डन. फिर सैलरीज एंड वेजेस के लिए बाई Salary and Salaries wages. and wages. 74,000. भैया हाँ, ये सैलरीज एंड वेजेस पढ़ के लाइक हम लोग ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि आपको मिला है या फिर आप लाइक अरे तो भाई हमको सैलरी, एनपीओ को सैलरी क्यों मिलेगा? एनपीओ काम करते हैं? एनपीओ इज एन ऑर्गेनाइजेशन. वो कहाँ जाके काम करेगा? कैसा बात कर रहे हो तुम लोग? मतलब तुम बोल रहे हो एक कंपनी, रिलायंस का कंपनी को सैलरी मिलेगा क्या? क्यों मिलेगा भाई सैलरी? क्या बात कर रहे हो? आदमी थोड़ी है, एनपीओ है ये. ठीक है भैया. नेक्स्ट. अब ये देखना इंटरेस्टिंग और हमको राइट बोलना. स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस. बोला स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग अनपेड एक्सपेंस. तो अगर आप अनपेड है तो क्या वो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में आएगा? क्या आप मेरे को जल्दी से बता दो. नहीं अगर आएगा. एक्सपेंसेस अनपेड है तो क्या वो आएगा? क्या हम पूछना चाहता है आपसे? नहीं आएगा. ठीक है. आएगा नहीं आएगा? हम वेट कर रहे हैं गाइस, जल्दी से नहीं बताओ. आएगा. नहीं आएगा. नहीं आएगा. तो अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे हम लोग जाके क्या लिखेंगे? By बाई sports expense By 20,000. sports expenses 20,000. ठीक है. नेक्स्ट आइटम Cash in hand on Cash ये in क्लोजिंग डेट है. तो यहाँ पे क्या लिखेगा? बाई balance. CD. किसका क्लोजिंग बैलेंस बता दिया इन लोग? कैश का. Cash का कैश का बता दिए. कितना रुपया? 6,000. 200. किसका नहीं बताया? Bank का बैंक का
फिर बोला डेप्रिसिएशन फर्नीचर, क्या डेप्रिसिएशन ये आरएनपी के नहीं अंदर आएगा। आएगा क्या? डेप्रिसिएशन क्या नहीं टाइप का आएगा। आइटम है? नहीं आएगा। नॉन नॉन कैश आइटम से। नॉन कैश है। भाई ये तो इतना सिंपल सा चीज है, जो रुपया आया रिसीप्ट में, जो रुपया गया पेमेंट में, जितना आया उतना ही लिखना है आपको। आज सिंपल है सर, जितना रुपया एक्चुअली आया और जितना रुपया एक्चुअली गया आपको खाली उतना लिखने का जरूरत है। आई होप दिस इज क्लियर टू माय एंटायर बैच। अब हाँ ये भैया। निकालना आपको आता है कि बैंक का मिसिंग फिगर निकाल सकते हैं आप लोग खुद से? हाँ भैया। हाँ। यूज योर कैलकुलेटर या खुद से कैलकुलेट कर लो अपने हिसाब से। हम वेट कर लेगा 2 मिनट, हमको कोई जल्दी नहीं है। आ गया भैया। आ गया भैया। सब लोग का आंसर आ रहा है, लोग बोल रहे हैं वेट कर लेता 2 मिनट और। आ गया भैया। कितना आया है बैंक का बैलेंस, अगर आप मेरे को बता सकते हैं? 154। 1,54,300। तो क्या बना इसका टोटल, अगर आप मेरे को ऐड अप करके बता देगा तो? 580 to 500। एक काम करते हैं, इसको सीधा बाहर ही लिख देते हैं। कितना कैश का, कितना 6,200 और बैंक का कितना बोला मेरे? 154 300। 154,300। बुक से एक बार चेक कर लेना यार, मेरे पास इसका ना सोल्यूशन नहीं है, आप चेक कर लो एक बार। टोटल कितना आया यार बता दो। 580 to 500। 580 to 500। आपको ये बैलेंस निकालना आता है ना गाइस? ये निकालना आता है ना आप लोग को? हाँ भैया। आप लोग डेबिट का टोटल किया होगा और फिर सारा आइटम को माइनस कर दिया होगा। पहले डेबिट का टोटल किया, डेबिट को पूरा को ऐड किया, सारा आइटम क्रेडिट से माइनस कर दिया, जो बच गया वो यहाँ पे आ गया बैंक में। आई होप दिस इज ओके फॉर माय एंटायर बैच। हाँ भैया। अब रिसीट्स एंड पेमेंट्स का ना अपना बुक में एक ही सम और है, बैक साइड है क्वेश्चन नंबर 1, तो अपन वो भी कर लेते ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगा ये आरएनपी बनाने के लिए। ये एग्जाम में 3 मार्क का आता है, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के करना पड़ेगा, ये बहुत स्लो किया हम लोग सम। आप लोग जब रेडी हो जाए तो प्लीज बता देना हमको। guys, I'm waiting for your reply. Let me know. हाँ हम लोग भैया। backside question, Ready है। ये भैया। I think इसका क्वेश्चन ये है, बैक साइड क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग। From the information given below, prepare receipts and payments accounts of Modern Club जनकपुरी। तो हम लोग यहाँ पे पहले क्या नाम लिखेगा? मॉडर्न क्लब। अब क्या बनाने बोला है? Receipts and payments account for the year end। receipts and payment account for the year ending. What will be the year ending? 31/3। नहीं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? receipts रुपीस पेमेंट। receipts rupees, payment rupees। ठीक है यहाँ तक? हाँ भैया। Since I'm not explaining, I'm just doing the sum. I'm keeping a video off ताकि लैग नहीं हो आप लोगों को करते समय सब। क्या हम लोग रेडी है शुरू करने के लिए? आप लोग जल्दी से मेरे को बता देगा एक बार में। हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है। कैश एंड बैंक एज ऑन 1st April 2018। कैश एंड बैंक एज ऑन 1st April 2018। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? हम जल्दी। टू बैलेंस CD। टू बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक इज ऑन द डेबिट साइड। कितना रुपया आएगा डेबिट साइड में? 45,000। 45,000। क्या ये सबको क्लियर है?
हाँ नेक्स्ट आइटम क्या है? सब्सक्रिप्शन। Subscription. सुनो ना, हमको कुछ समझाना है और ये इंटरेस्टिंग है। सब्सक्रिप्शन का टोटल कितना बोला हुआ है? 4,70,000। मतलब 4,70,000. आपको इस साल में रिसीव कितना हुआ? 4,70,000। 4,70,000. 4,70,000 में से जो पैसा रिसीव हुआ है, 8,000 कब का मिला है? लास्ट ईयर। अगला साल का Last year. 8,000 लास्ट ईयर का इस साल मिला है आपको, और हाँ 12,000 next इस year साल का मिला है इस कब के? Next year का. नेक्स्ट का मतलब इस साल का कितना रुपया मिला है आपको? 4,50,000। तो अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाता तो कितना रुपया जाता? 4,50,000। 4,50,000. पर क्या अभी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं क्या? नहीं। नहीं। तो लास्ट ईयर का कितना रुपया जाएगा? 8,000। और नेक्स्ट ईयर का कितना रुपया जाएगा? 12,000। 12,000। एवरीवन इज ओके? should I repeat या क्लियर है? Clear है. हम वेट कर रहे हैं, पर बोलो रिसीव्स एंड पेमेंट्स में कितना रुपया जाएगा? हम वेट कर रहे हैं, जल्दी से बताओ। 4,70,000। 4,70,000. पर अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाता 4,50,000। 4,50,000 जाता, क्योंकि ये 8,000 लास्ट ईयर का इनकम है, 12,000 नेक्स्ट ईयर का इनकम है। पर ये दोनों मिला कब है? इस साल। इस साल। I hope आप लोग अब ये रिलेट कर पा रहे हैं जो हम पढ़ा रहे हैं, आप तक समझ में आ रहा होगा हम क्या बोला है? हाँ भैया। कैन आई गो अहेड? हाँ भैया। नेक्स्ट आइटम सब्सक्रिप्शन के बाद है 12% इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय इन्वेस्टमेंट्स 1,50,000। 12% इन्वेस्टमेंट। कितना रुपया का इन्वेस्टमेंट परचेज करे हो आप? 1,50,000। 1,50,000. ठीक है। हाँ भैया। टू एंट्रेंस फीस रिसीव। कितना रुपया एंट्रेंस फीस मिला है? आप जल्दी से बता दीजिए मेरे को प्लीज। 15,000। 15,000. ठीक है। नेक्स्ट हाँ। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज। बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज। बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज। कितना का 70,000। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज हुआ है? बताओ जल्दी से। 70,000। 70,000. नेक्स्ट आइटम है फर्नीचर परचेज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय फर्नीचर Buy 80,000। furniture. 80,000. बाय फर्नीचर लिख देते। कितना रुपया का बाय फर्नीचर? बताओ जल्दी से। 80,000। 80,000. नेक्स्ट आइटम है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। तो अगर आप फर्नीचर बेचेगा तो आपको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 5,000। ठीक है। नेक्स्ट आइटम है म्यूनिसिपल टैक्सेस। तो टैक्सेस तो हम लोग पे करेगा म्यूनिसिपल को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय म्युनिसिपल बाय टैक्स म्यूनिसिपल Municipal टैक्सेस। 1,000। कितना रुपया? 1,000। 1,000. समझ में आ रहा है सबको? हाँ। ठीक है। बाय फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी Stationery. बाय 24,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। बताइए जल्दी से। 24,000। 4,000. ठीक है। फिर बाय सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स तो पैसा आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू सेल ऑफ ओल्ड Sale स्पोर्ट्स of old sports. कितना रुपया? 6,000। जनरल एक्सपेंसेस ब्रैकेट में लिखा आउट ऑफ विच 2,000 इज येट टू बी पेड। तो बोला जनरल एक्सपेंस 20,000 है, जिसमें से 2,000 रुपया येट टू बी पेड है। तो बताइए कितना लिखेंगे आप? अगर हमको 18,000। जल्दी से बता सकते। 18,000. 18,000। तो भाई जनरल एक्सपेंसेस 18,000। आई होप इट लुक्स गुड टू एवरीवन यहाँ तक। अब बोला हाँ। इंटरेस्ट रिसीव। जितना रुपया रिसीव हुआ उतना लिख दो, दिमाग लगाने का जरूरत है नहीं। टू इंटरेस्ट रिसीव। तो इंटरेस्ट रिसीव कितना रुपया? बताइए जल्दी से। 6,000। 6,000. उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव के बाद टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। बाय टूर्नामेंट एक्सपेंसेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 72,000। 72,000। नेक्स्ट आइटम सैलरी पेड। तो बाय
84,000. सैलरी कितना रुपया, 84. 84,000. फिर बोला है पोस्टेज एंड कोरियर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अब हम लोग, बाय पोस्टेज एंड Carrier 2,000. कोरियर 2,000 रुपया। डन, हम लोग सारा आइटम लिख लिया। क्या किसी को कोई भी तरह का कंफ्यूजन हुआ है या क्लियर हो गया, या रिसीट्स एंड पेमेंट्स थोड़ा सा जल्दी से बताइएगा प्लीज। Clear है भैया. सबको क्लियर है क्या? हम वेट कर रहे हैं आप लोग का रिप्लाई का गाइस। तो अब हम लोग इसका क्या निकाल लेगा, अगर आप हमको रिप्लाई कर सकते हैं तो। Balance sheet. By balance बैलेंस sheet. कैरी डाउन, कैश इन बैंक का बैलेंस। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। आप कैलकुलेट कर लो आराम से, पहले डेबिट साइड का टोटल करो, फिर इस सबको इससे माइनस करो, जो बैलेंस आएगा वो लिख देगा यहाँ पे। क्योंकि हम लोग का कैश एंड बैंक एसेट है, तो वो ओपन कहाँ पे होता है, डेबिट पे होता है, और क्लोज कहाँ पे होता है, क्रेडिट पे होता है। तो देखो क्रेडिट पे कितना रुपया आ रहा है, तो इतना रुपया आपके पास कैश और बैंक में बच गया है एट द एंड ऑफ द ईयर। 46,000. आंसर नहीं आया गाइस? $46,000. 40 6,000. Is this okay? Should I repeat या क्लियर है? जल्दी से बताइएगा प्लीज। Clear है भैया. Clear है भैया. I hope everyone is sorted till here. Anyone having any kind of confusion? गाइस कोई भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है क्या? प्लीज बोलो, हम वेट कर रहे हैं रिप्लाई का आपके एंड से। नहीं है भैया. सब 100% क्लियर है क्या? बोलो बोलो, हम वेट कर रहे हैं, रिप्लाई करो जल्दी से यार। ठीक है, रिसीव्स एंड पेमेंट्स, इज एवरीवन क्लियर विद हाउ डू वी मेक अ रिसीव्स एंड पेमेंट्स? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया. हम लोग दो सम किया रिसीव्स एंड पेमेंट्स का, इलस्ट्रेशन नंबर 1 किया और क्वेश्चन नंबर 1 किया। आज हम लोग ये कवर किया है। तो हम लोग का टॉपिक्स क्या क्या था उसका बात करते हैं। पहला टॉपिक का नाम हम क्या लिखवाया था आप लोग को? Fund based account. Fund-based accounting. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखवाया था? Subscription. तीसरा कॉस्ट ऑफ। Materials Consumed. consumed. चौथा टॉपिक में हम लोग क्या लिखवाए थे? Preparation of R&D. Preparation of receipts and payments. प्रिपरेशन ऑफ R&P। और लास्ट में करवाया था प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड Income and expense and balance sheet. बैलेंस शीट। हम लोग इसमें से कौन सा टॉपिक कर चुका है? Subscription or preparation of R&D. प्रिपरेशन ऑफ R&P किया एक्चुअली सम वाइज। तो सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास जब पिकअप करेगा तब खाली सब्सक्रिप्शन का सम्स करेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो R&P में दो सम था, दोनों हम करवा दिया। आई होप दैट इज ओके फॉर R&P। और ये चारों टॉपिक पहला कितना मार्क्स का आता है? 3 mark. तो R&P इज दिस मच। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सब्सक्रिप्शन का, वो अपन कल करेगा और इसका खाली अब सम्स करेगा। आई होप कंसेप्ट याद है आप लोगों को सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो एक बार रिवाइज करता है सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट के बारे में, अगर याद है तो आपको तो बोलना। हम लोग सेंटर में क्या लिखता था जल्दी से बताना। R&P. नीचे क्या लिखता था अपन? INE. INE. फिर यहाँ पे लिखते थे आउटस्टैंडिंग। Pending subscription. Advance subscription. उसके बाद यहाँ क्या लिखते थे? Advance subscription. Advance subscription. सिंबल माइनस Minus plus. Plus. Plus minus. फिर Outstanding आउटस्टैंडिंग subscription. सब्सक्रिप्शन से दो Previous arrow। year, current year, Previous year, current year. box. plus advance Advance subscription. minus. और ये करंट ईयर के लिए इन लोग बोलता था इट इज फॉर द ईयर, पूरा साल का कितना है ये बताता था। और इस बॉक्स के लिए इन लोग बोलता As था on as at. As in, as on. As on. आज ऑन या आज एट, आज तक का टोटल कितना है वो बताइए। ठीक है, आई होप दिस इज ओके फॉर एवरीवन। ठीक है,
हाँ कल तक अपना शेयर्स हाँ। पूरा कंप्लीट करना है। आप लोग को याद है कल फ्राइडे है, तो कंप्लीट ऑल योर पेंडिंग वर्क, देन विल डू द थ्योरी ऑफ शेयर्स। आई होप दैट इज ओके फॉर एवरीवन। ठीक है, तो एनपीओ का अपना पहला टॉपिक हो गया। हौले हौले कौन सा टॉपिक हो गया? रिसीव्स एंड पेमेंट्स। इज दिस ओके विद माय एंटायर बैच या शुड आई स्लो डाउन मोर, या क्लियर है? यहाँ तक जल्दी से बोलना प्लीज। क्लियर है अभी। Clear. ठीक है, we will be going forward and we will be starting with income and subscription next class. ठीक है, thank you so much guys.